अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर अंसर मुनीर शाह और आज हम आईएसपी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से ग्रेजुएट लेवल का सब्जेक्ट एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क स्टडी करेंगे। Before starting our lecture, we will discuss our textbooks which we will follow here. Computer Networks, ये हमारी बुक होगी, A System Approach by Larry L. Peterson. हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट लेक्चर्स का इस टेक्स्ट बुक से होगा और कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स जो हम स्टडी करेंगे फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय A.S. Tannenbaum. इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स दी गई हैं, इंटरनेट वर्किंग विद TCP/IP और हाई परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें से भी कुछ टॉपिक हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारी एवेलुएशन होगी सेशनल मार्क्स की, इट्स डिपेंड ऑन असाइनमेंट, जिसको हमने होमवर्क कहा है। हर लेक्चर के बाद स्टूडेंट को रिसर्च पेपर असाइन किया जाएगा और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू सबमिट देयर असाइनमेंट बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, और वो इसको LMS पे अपलोड भी करेंगे और इसको बाय ईमेल सेंड भी करेंगे। इसके अलावा पूरे सेशन में each student is required to complete a review or research paper. ये टर्म पेपर होगा और इसका फर्स्ट ड्राफ्ट मिडल ऑफ द सेमेस्टर स्टूडेंट सबमिट कराएंगे और इसका फाइनल ड्राफ्ट एंड ऑफ द सेमेस्टर स्टूडेंट सबमिट कराएंगे और इसकी वेटेज 10 मार्क्स होगी। अब कोर्स एवेलुएशन के 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेशनल मार्क्स 25% होंगे, मिड टर्म मार्क्स 25% होंगे, फाइनल एग्जाम 50% होगा। फाइनल एग्जाम 50%। अब हम डिस्कस करते हैं। नाउ विल स्टार्ट our lecture, the problems which exist in computer network. Now we will discuss here are problems related to computer networks. What happens when you add nodes or when you increase the spans of links? तो क्या होता है, इस प्रॉब्लम को हम स्केलेबिलिटी कहते हैं। तो स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि जब भी कोई नोड आप ऐड करते हैं, जब भी कोई आप इंक्रीज द स्पैन ऑफ लिंक्स करते हैं, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द स्केलेबिलिटी। और ये नेटवर्क डिजाइनर के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। तो ये किस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डिजाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क, we should first agree on exactly what a computer network is.
You know that the term network mean the set of serial lines used to attach dumb terminals to mainframe computers. इसके अलावा अदर नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल वॉइस टेलीफोन नेटवर्क है, केबल टीवी नेटवर्क है, बट ये जो दूसरे नेटवर्क्स हैं दे आर हैंडल पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा। ये कुछ की स्टोक भी हो सकती हैं, कुछ वॉइस भी हो सकती है, कुछ वीडियो भी हो सकती है, एंड दे टिपिकली कनेक्ट टू स्पेशल पर्पस डिवाइस। लेकिन यहां पे हम ये डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर बाकियों से डिफरेंट क्यों है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज इट्स जनरलिटी, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क आर बिल्ड primarily for general purpose programmable hardware, and it is able to carry many different type of data, और ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है। इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क बाकी नेटवर्क से डिफरेंट है, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस नहीं है, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल हार्डवेयर इसके अलावा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो उसको हम देखेंगे कि हाउ नेटवर्क आर बिल्ट, हाउ दे आर ऑपरेटेड, आर मैनेज्ड, एंड हाउ नेटवर्क एप्लीकेशन आर डेवलप्ड। तो ये प्रॉब्लम है हमारे, इसको हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। Now we will discuss here our course objectives. तो इस कोर्स के एंड पे स्टूडेंट should be able to identify the problems that arise in network communication, existing solution जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं इन डिफरेंट नेटवर्किंग सिनेरियोज में, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक्सप्लेन कर सकेंगे, नॉवल अप्रोचेस इन प्रॉब्लम्स की उसको एवेलुएट करना, इसके अलावा अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, और नेटवर्क की परफॉर्मेंस इन वेरियस नेटवर्किंग एनवायरनमेंट, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अलावा द गोल्स ऑफ द कोर्स वो क्या होंगे, तो ये हमारे 4 बेसिकली गोल्स हैं। Exploring the requirement that different application and different communities of people place on the network. Introduce the idea of networking architecture. Introduce some of the key element in implementation of computer networks. और लास्ट हमारा यहाँ पे जो पॉइंट है, identifies key metrics that are used to evaluate the performance of computer network. ये हमारे गोल्स होंगे। आज के लेक्चर की आउटलाइंस, हम एप्लीकेशंस को देखेंगे, इसके अलावा हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, इसके बाद हम नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को डिस्कस करेंगे।
और इसके बाद इसको किसी नेटवर्क सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स क्या होती हैं। First of all, we will discuss here applications. Most of the people know the internet through its application. For example, the people know www, email, या वो सोशल नेटवर्क पे कर रहे हैं, या they will use online social network, या स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो, फाइल शेयरिंग, मैसेजिंग। इसलिए जो आम यूजर है की आउटलाइन एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे, कितने टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं एंड व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन डिजाइनर। रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे और परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन। Most people know about the internet through their applications. को यही समझते हैं कि ये वो जो वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं या ईमेल यूज कर रहे हैं या ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स के एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो ये इंटरनेट है। कुछ स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या फाइल शेयरिंग कर रहे हैं, हालांकि ये एप्लीकेशंस हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर रन हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इंटरनेट बेसिकली है क्या। ये इंटरनेट वर्किंग का शॉर्ट फॉर्म है। ये डिस्क्राइब करता है कि इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स। जब फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड हम यूज करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि हम कमर्शियल इंटरनेट की बात कर रहे हैं, जिसको आप वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पर भी यूज करते हैं। नेटवर्क कंसिडरेशन ऑफ ऑपरेटिंग एन एप्लीकेशन ओवर अ नेटवर्क आर बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? सेंसिटिविटी टू बैंडविड्थ एंड सेंसिटिविटी टू डिले, नंबर 1। और नंबर 2 सेकेंडरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन है जो लॉस लेस होती हैं और कौन सी होती हैं जिनको हम लॉसी भी कह सकते हैं, कि वो कुछ बिट अगर लॉस्ट हो जाती हैं तो वो उन पे कंप्रोमाइज कर लेती। तो आज हम ये देखते हैं कि कौन सी हमारी एप्लीकेशन जो कि बैंडविड्थ पे कंप्रोमाइज करती हैं मगर डिले पे कंप्रोमाइज नहीं करती, कौन सी एप्लीकेशन है जो डिले पे कंप्रोमाइज तो कर लेती है मगर बैंडविड्थ पे कंप्रोमाइज नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो ये टोटली आपकी बैंडविड्थ पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आपकी विड्थ ऑफ द चैनल जो है वो ज्यादा है तो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द पॉसिबल थ्रूपुट ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, डिले जो है इसको इफेक्ट जरूर करेगा, बट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी वो डिटेक्टेड होगी बाय द बैंडविड्थ। एप्लीकेशन वेयर डिले इज क्रिटिकल वुड बी वॉइस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वॉइस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप डिले पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। फॉर इंटरैक्शन ड्यूरिंग a conversation to be normal, the delay from when someone speaks or gesture must be sent to the other end in less than 300 microseconds। अगर इस डिले को हायर कर दिया जाता है तो फिर आपको पार्टिसिपेंट दूसरी साइड पे क्या कह रहा है वो आपको समझ नहीं आती। तो इसलिए वॉइस और वीडियो एप्लीकेशन कैन बी लॉसी। इस पे अगर क्वाइट ऑफ अ बिट
डिलीट भी हो जाती हैं तो फिर भी आपकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन डिले पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर रहे होते, आप बैंडविड्थ पे कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। लेकिन फाइल शेयरिंग में आप ये लॉसलेस है, इसमें अगर आपकी सिंगल बिट भी लॉस हो जाती है तो हो सकता है आपकी फाइल करप्ट हो जाए। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि बहुत से लोग इंटरनेट को एज अ वेब ब्राउजिंग या ईमेल के तौर पे देख रहे होते हैं। These are applications running on top of network processes in a layered manner, such that interaction, stability, and error handling are handled in the background. Web browsing can be of a real time with responses to requests occurring immediately. Email is an example of store and forward communication, where the message is locally stored, later transferred to the server, and passed between servers before eventually being read by the recipient using a client application, again locally to the user. अब URL को अगर देखें तो URL बेसिकली क्या है? ये आइडेंटिफायर है जो कि provide a way of identifying all the possible objects that can be viewed from your web browser. For example, जैसे आपकी ISP की URL है, अगर हम इसको देखें तो URL आपको जस्ट क्या प्रोवाइड कर रही है? एक पेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। इसमें HTTP बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग जो है ये HTTP ये इंडिकेट कर रही है द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को ये should be used to download the page, और www.isp.edu.pk is the name of the machine that serves the page। कौन सा पेज? जो कि index.htm है। Clicking on just one such URL or a dozen messages may be exchanged over the internet, and many more than that if the web page is complicated with lots of embedded objects. This message exchange including up to 6 messages to translate the server name। ये जो www.isp.edu.pk इसको ये इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। These messages to set up a transmission control protocol connection between your browser and this server. 4 messages for your browser to send the HTTP क्या करता है? Get request, और server to respond with the requested page. And 4 messages होते हैं किस लिए? इस TCP कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। Of course, this does not include the million of messages exchanged by internet nodes throughout the day, just to let each other know that they exist and are ready to serve web pages, translate name to address, and forward message toward their ultimate destination. Now we will discuss the requirements। जैसा आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर would list the services that an application needs। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें, a guarantee that each message the application send will be delivered without error within a certain amount of time, or the ability to switch gracefully among different connections to the network as the user moves around। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो गिवन टाइम है आपका जो बाउंड है उसमें आपके डाटा की डिलीवरी हो विदाउट डिले।
और अगर हम नेटवर्क डिजाइनर को देखें तो नेटवर्क डिजाइनर वुड लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन कि नेटवर्क रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होने चाहिए और फेयरली एलोकेट होने चाहिए टू द डिफरेंट यूजर्स। तो इसमें हम परफॉर्मेंस के इशू इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम नेटवर्क प्रोवाइडर को देखें, ऑपरेटर को देखें, जो कि आपके सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, a network operator would list the characteristics of system that is easy to administer and manage। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो in which faults can be easily isolated, new device can be added to the network, and अगर कोई नई डिवाइस ऐड होना चाहती है नेटवर्क पे तो इजीली ऐड हो जाए। तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना आपके सिस्टम को, डिवाइस को, ये नेटवर्क ऑपरेटर की रिस्पांसिबिलिटी होती है। Now to understand the requirement of connectivity, तो इसके लिए हमें जरूरत है to take a closer look at how computers are connected in a network। ये जो कनेक्टिविटी है occurs at many different levels। At the lowest level, a network can consist of two or more computers directly connected by some physical medium, such as coaxial cable or optical fiber. We call such a physical medium a link। तो हम अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में इसको डिस्कस करेंगे। और and we often refer to the computer it connects as nodes। Physical links are sometimes limited to pair of nodes। तो ये नोड स्पेशल पर्पस हार्डवेयर भी हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं, आपके होस्ट भी। और जो लिंक हैं हमने डिस्कस किए हैं, अगर वो लिंक जैसा हमने अभी कहा है, अगर वो लिमिटेड टू पेयर ऑफ नोड्स हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। अगर वो मोर देन टू नोड्स में शेयर अ सिंगल फिजिकल लिंक, इसको हम मल्टीपल एक्सेस भी कहते हैं। जैसा कि आपके वायरलेस लिंक्स हैं, सच एज दोज प्रोवाइडेड बाय सेलुलर नेटवर्क्स, वाईफाई नेटवर्क भी हैं। तो ये मल्टीपल एक्सेस की क्लास में आते हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम
बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो नोड्स हैं। तो नोड्स आपके स्पेशल पर्पस हार्डवेयर भी हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर भी हो सकते हैं। अगर आपके लिंक जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट है तो ये डायरेक्ट नेटवर्क कहलाता है। तो किसी भी केबल के थ्रू आपके दो होस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और अगर इनडायरेक्ट नेटवर्क है तो आप स्विचेस भी यूज करते हैं। और अगर आपका मीडियम शेयर्ड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है विद टू होस्ट, मल्टीपल होस्ट एक ही मीडियम को शेयर कर रहे हैं, तो आप इनको मल्टी पॉइंट या मल्टी एक्सेस भी कहते हैं।